अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो अब हम पढ़ने लगे हैं ऐड लिंक्स विद एंकर टैग। तो हमने एंकर टैग की मदद से कैसे लिंक ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को हम पढ़ने लगे हैं। तो इससे पहले हम ये एक चीज़ समझ लेते हैं कि आपके पास जो लिंक होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं लगता, बल्कि इमेज और किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर हम उसे लगा सकते हैं। और हम पहले नंबर पे ये देखेंगे कि हम जो है वो फर्स्ट गो टू अदर पेज, एक दूसरे पेज पर जाएंगे, और दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि हम जाएंगे किसी भी वेबसाइट पर, और एंड में हम जो है वो एक इमेज के ऊपर भी लिंक लगाएंगे। तो ये काम हम अब करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, अपने इस स्ट्रक्चर में फ़ाइल बना लेनी है। और फाइल हम बना लेते हैं लिंक डॉट एच टी एम एल। लिंक आपकी अपनी मर्ज़ी है, और लेकिन डॉट एच टी एम एल आपने लगाना ही लगाना है। तो लिंक डॉट एच टी एम एल मैंने फ़ाइल बना ली है। और लिंक डॉट एच टी एम एल में हम क्या करेंगे, एमेट को यूज़ करेंगे और एंटर दबा देंगे। इससे आपका जो सिंपल कोड होगा वो बनकर आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक हेडिंग को यूज़ कर लेते हैं, और इस हेडिंग में लिख लेते हैं लिंक पेज। तो इसको हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, लिंक पेज। इसको हम सेव करते हैं और इस लिंक पेज को हम लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिंक पेज जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाने हैं, लिंक लगाने हैं। तो लिंक के लिए हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं। एंकर टैग में HREF हमारे पास जो है वो क्या होगा, पेज का एड्रेस होगा जिस पेज पर हमने जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाना चाह रहा हूँ इमेज डॉट एच टी एम एल के पेज के ऊपर। ठीक है। जब कोई इस लिंक पर क्लिक करे तो हम किस पर चले जाएं, इमेज डॉट एच टी एम एल के पेज पर चले जाएं। लेकिन आपको सेंटर में लिखना होगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ आपको लिखनी होगी इमेज पेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक इमेज पेज और एक लिंक हमारे नज़र आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, इमेज पेज। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिंक डॉट एच टी एम एल नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे इमेज डॉट एच टी एम एल नज़र आना शुरू हो जाएगा और मैं इमेज के पेज पर चला जाऊंगा। तो ये एक बहुत ही जो है वो यूज़फुल चीज़ है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप लिंक जो है वो यूज़ करते हैं। स्टार्ट में हमने जब जो है वो क्रिकेट की वेबसाइट देखी थी या यूट्यूब को देखा था, तो हमने जब उस वीडियो पर क्लिक किया था या उस टेक्स्ट पर किसी भी चीज़ पर क्लिक किया तो हम उससे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमने काम ये करना है वो हमने कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं इसी लिंक के फीचर के थ्रू। उसके लिए जो आपके पास वेबसाइट का URL है उसको आपने कॉपी कर लेना है और इस एडिटर पर आ जाते हैं। अब हम एक और लिंक लगाते हैं नीचे आकर, और इसमें हम जो है वो इस वेबसाइट का URL पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर URL पेस्ट कर दिया, और इस बार जो है वो मेरे पास जो मैंने लिखना है वो मेरे पास होगा गूगल। ठीक है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और उसके बाद फिर अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ, और यहाँ पर देखें आपके पास दो लिंक आ रहे हैं। तो एक आपके पास इमेज का है, इमेज पेज का है, और दूसरा आपके पास क्या है, गूगल का है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि उसको नीचे लेकर आएँ। तो इसके लिए हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी, वो ये थी कि हम इन दोनों के दरमियान में क्या लगा देंगे, ब्रेक टैग यूज़ कर लेंगे। तो ब्रेक टैग क्या कर देगा, इनको ब्रेक कर देगा। तो आपके पास जो है वो इमेज पेज ऊपर है और उसके बाद गूगल जो है वो नीचे है। और भी अगर इसके दरमियान में स्पेसिंग चाहिए तो हम फिर और क्या लगा देंगे, एक और ब्रेक टैग को लगा देंगे ताकि इनके दरमियान में थोड़ी और एक और भी स्पेस आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम गूगल पर चले जाएंगे। अब देख सकते हैं गूगल का पेज जो है वो ओपन हो गया है। इसी तरह से आपके जो लिंक लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी इस इमेज पर चले जाएंगे। अब ये जो आपके पास लिंक है ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक टेक्स्ट है जो हमने लिखा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये टेक्स्ट ही हो। तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं जो हमने तीसरा काम करना है। तो आपके पास यहाँ पर इतनी चीज़ हो गई है। अब एक और काम ये करते हैं कि हम इस गूगल को जो है वो रिमूव करते हैं, गूगल ही लिखते हैं, लेकिन गूगल की हम जो है वो कोई भी एक पिक्चर पर क्लिक करें तो हम गूगल पर चले जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझने के लिए हम ये काम ये करते हैं, आपने गूगल लिखा हुआ है, इस गूगल को आपने ख़त्म कर देना है। और इन दो टैग्स के दरमियान में आप जो भी चीज़ लेकर आएंगे उस पर क्लिक कर देंगे तो हम उस पर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर इमेज ले आता हूँ तो इमेज को मुझे SRC जो है वो कंपलसरी देना ही देना होगा ताकि मैं उस इमेज पर जा सकूँ। तो मेरे पास एक फर्स्ट डॉट एच टी एम एल के नाम से, फर्स्ट डॉट JPG के नाम से मेरे पास एक इमेज है। तो मैं इस पर चला जाऊँ। अब ये इमेज जो है वो नज़र आएगी, जब इस इमेज पर कोई क्लिक करेगा तो वो गूगल की वेबसाइट पर चला जाएगा। ठीक है।
तो ये सिर्फ इतनी सी बात है। अब चलते हैं इधर, और आपके पास ये इमेज है। अब ये इमेज बेसिकली एज अ लिंक काम कर रही है। इसकी हाइट विड्थ भी हम सेट कर लेते हैं। पहले एक दफ़ा चेक करते हैं कि हम जाते हैं, बिल्कुल जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हम जा रहे हैं। अच्छा, इसकी हाइट विड्थ तो मैं थोड़ी स्मॉल कर लेता हूँ। तो हाइट विड्थ के लिए मैं इमेज को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो हाइट के लिए मैं इसकी हाइट जो है वो दे रहा हूँ। हाइट मैं इसकी दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 20। ये बहुत ही शॉर्ट मैं चाह रहा हूँ, लेकिन चलें 50-50 कर लेते हैं। तो 50 इसकी हाइट हो, 50 पिक्सल है ये। और इसी तरह से इसकी जो विड्थ है वो भी कितनी हो, 50 पिक्सल हो। तो ये एक बहुत ही जो है स्मॉल सी इमेज नज़र आएगी हमें। तो ये एक स्मॉल सी इमेज बेसिकली क्या है, लिंक है किस चीज़ का, गूगल का। तो ये ज़रूरी नहीं है आपके पास गूगल का हो, ये किसी भी चीज़ का लिंक हो सकता है। कोई भी वेबसाइट जो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये एक और वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ये लाइव क्रिकेट स्कोर के नाम से। तो मैंने इसको जो है वो कॉपी कर लिया इसके लिंक को, और उसके बाद मैं गूगल, जहाँ पर मैंने जो गूगल का लिंक पेस्ट किया था, इधर मैं उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं उधर चला जाऊँगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए अब देखें, यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया है। तो अब हम कहाँ पर जाएंगे, अब हम उस वेबसाइट पर जा रहे हैं जिसका लिंक मैंने पेस्ट किया था। तो जो भी हम लिंक पेस्ट करेंगे उस पर हम जा सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो था वो सिंपल टॉपिक था, जिसमें हमने बेसिकली ये सारे प्रोसेस किए हैं। हमने एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह मूव होना है ये भी चीज़ देख ली है। वेबसाइट पे किस तरह भी जाना है, किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और वेबसाइट पर क्या हम इमेज के थ्रू जा सकते हैं, हम इमेज के थ्रू चले भी गए हैं। तो ये सिंपल से हमारे टॉपिक थे।